दशम पाठ नीति नवनीतम नीति वचन रूपी नवनीत पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ माता पिता तथा गुरुजनों का आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना तथा इसके विपरीत कार्य को त्यागना, सम्यक विचारोपरांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख भी किया गया है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविन् चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। हिंदी भावार्थ। प्रस्तुत श्लोक में अभिवादन एवं बड़े लोगों की सेवा के महत्व को दर्शाते हुए कहा गया है कि जो हमेशा अभिवादनशील एवं बड़े लोगों की सेवा करने वाले होते हैं उनकी आयु, विद्या, यश और बल इन चार चीजों में वृद्धि होती है। यं माता पितरो कलेशं सहिते संभवे नृणां न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुं वशस्यतेरपि। हिंदी भावार्थ। प्रस्तुत श्लोक में माता पिता के महत्व को दर्शाते हुए कहा गया है कि मनुष्य को जन्म देने वाले उनके पालन पोषण में जो कष्ट सहन करते हैं उस कष्ट का निस्तारण मनुष्य 100 वर्षों में भी नहीं कर सकता, अर्थात माता पिता के उपकार एवं कष्टों का निस्तारण करना असंभव है। तयोर्नित्यं प्रियं कुर्यात् आचार्यस्य स सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तिष्ठेषु तप सर्वसमाप्यते। हिंदी भावार्थ। प्रस्तुत श्लोक और पद्य में कहा गया है कि माता पिता व गुरु को प्रिय लगने वाला कार्य ही हमेशा करना चाहिए, क्योंकि उन तीनों के प्रसन्न होने पर ही संपूर्ण तप का फल मिल जाता है। माता पिता व गुरु की सेवा ही सबसे बड़ा तप है। इनके संतुष्ट न रहने पर बाकी तप भी व्यर्थ है। सर्वपरवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम् एतद्वि अध्यात्मसमासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। हिंदी भावार्थ। प्रस्तुत पद्य में सुख दुख का लक्षण संक्षेप में देते हुए कहा गया है कि सभी तरह से पराधीन होना ही दुख कहलाता है तथा सभी तरह से स्वतंत्र रहना ही सुख कहलाता है। यही सुख व दुख का लक्षण संक्षेप में जानना चाहिए। यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मन् यत् प्रत्यनेन कुर्वित विपरीतम तु वर्जयेत्। हिंदी भावार्थ। प्रस्तुत श्लोक में करने योग्य कर्म के बारे में कहा गया है कि जो कर्म करने से हमारी अंतरात्मा हृदय को संतोष प्राप्त होता है वह कार्य प्रयत्न पूर्वक शीघ्रता से करना चाहिए, किंतु जो इसके विपरीत हो अर्थात जिस कार्य से हृदय को संतोष प्राप्त नहीं हो उस कार्य को छोड़ देना चाहिए। दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् सत्यपूतं वदेत् वाचं मनः पूतं समाचरेत्। हिंदी भावार्थ। प्रस्तुत श्लोक में नीतिगत व्यवहारिक उपदेश देते हुए कहा गया है कि आंखों से अच्छी प्रकार से देखकर ही आगे पैर रखना चाहिए। वस्त्र से छना हुआ अर्थात शुद्ध किया हुआ पानी ही पीना चाहिए। हमेशा सच बोलना चाहिए तथा मन से पवित्र अर्थात छल कपट से रहित आचरण करना चाहिए।